बारे में वीडियो बनाई थी जो आपको बहुत पसंद आई थी और उस वीडियो को 4 लाख से ज़्यादा बार तक देखा जा चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको लेटेस्ट एप्पल वॉच सीरीज़ 7 के बारे में बताया जाए। तो आज इस वीडियो में आपको एप्पल वॉच सीरीज़ 7 के बारे में डिटेल में बताऊंगा और सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करता जाऊँगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। एप्पल वॉच को आप बिना छुए सिर्फ अपनी उंगलियों के इशारे से भी चला सकते हैं। ऐसे और भी कूल फीचर्स है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। इस वॉच को यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर ली थी। वॉच का बॉक्स दिखने में कुछ इस तरह का आता है। ब्लैक कलर का बॉक्स है जिसके फ्रंट साइड में एप्पल वॉच प्लस नाइकी का लोगो है, क्योंकि ये एप्पल वॉच नाइकी एडिशन है जो एप्पल नाइकी के साथ कोलैबोरेशन में बनाता है। नाइकी एडिशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस जो इसके साथ बैंड आता है उस पर नाइकी का लोगो होता है। इसके अलावा वॉच के बैक साइड में एप्पल के साथ नाइकी का लोगो होता है और कुछ नाइकी के स्पेसिफिक वॉच फेसेस होते हैं जो सिर्फ नाइकी एडिशन में आते हैं। इसके अलावा एप्पल वॉच नाइकी एडिशन में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं होता है। तो इस तरह का ब्लैक कलर का बॉक्स है और इसके बैक साइड में कुछ डिटेल्स दे रखी है, जैसे ये सीरीज 7 है जो मैंने मिडनाइट एल्यूमिनियम केस के साथ ली थी। इसके अलावा इसमें एक छोटा 41mm का मॉडल भी आता है जिसकी डिस्प्ले और साइज छोटी होती है। सीरीज 7 में सिर्फ जीपीएस और जीपीएस प्लस सेल्यूलर दोनों मॉडल्स आते हैं। मैंने इसका सिर्फ जीपीएस वाला मॉडल लिया था। बॉक्स के दोनों तरफ आपको पुल टैब्स देखने को मिलते हैं जिनको खींचकर आप इसके ऊपर से रैपिंग को हटा सकते हैं। एप्पल की पैकेजिंग स्टाइल हमेशा देखने लायक होती है और हमेशा कुछ अलग सा एक्सपीरियंस मिलता है। वॉच का बॉक्स बिल्कुल एक गिफ्ट रैप की तरह ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको दो अलग अलग बॉक्स मिलते हैं, जिसमें से एक के अंदर एप्पल वॉच और दूसरे में इसका बैंड है। एप्पल वॉच वाले बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले आपको व्हाइट कलर की चार्जिंग केबल मिलती है, जिसके एक एंड पर मैग्नेटिक कनेक्टर है जो कि वॉच के बैक साइड में मैग्नेट्स के थ्रू अटैच होता है और केबल के दूसरे एंड पर यूएसबी टाइप सी कनेक्टर है। ये एक फास्ट चार्जिंग केबल है जो पहली बारी एप्पल ने सीरीज 7 के साथ दी है। केबल की लेंथ की बात करूं तो 1 मीटर लेंथ की केबल आपको इसके साथ दी गई है। केबल के बाद बॉक्स के लेफ्ट साइड में आपको वॉच कुछ इस तरह से रखी मिलती है जो अपने पेपर केस में आती है। वॉच को निकालने के लिए आप इसे नीचे से प्रेस करके ऊपर से खींच कर बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये आ चुका हमारे पास एप्पल वॉच सीरीज 7 का केस, जो दिखने में हद से ज्यादा प्रीमियम फील दे रहा है। चलिए अब इसके बैंड का बॉक्स दिखाता हूँ। क्योंकि ये वॉच नाइकी एडिशन है तो इस वॉच के साथ आपको नाइकी के लोगो वाला बैंड मिलता है। मैंने इसके साथ नाइकी का स्पोर्ट लूप लिया है जिसकी पैकेजिंग को आप यहाँ से खींचकर बाहर निकाल सकते हैं और दोनों साइड्स के फ्लैप्स को खोलते ही बीच में आपको नाइकी का स्पोर्ट लूप रखा हुआ मिल जाता है, जिसे इस तरह से खींचकर आप बाहर निकाल सकते हैं। नाइकी एडिशन स्पेशली एथलीट्स या फिटनेस लवर्स के लिए बनाई गई है, तो जो इसके साथ बैंड्स आते हैं वो कंफर्टेबल, लाइट वेट और ब्रीदेबल होते हैं। तो दोस्तों, ये सब था इसके बॉक्स में, जिसमें आपको एक एप्पल वॉच, इसका लूप और एक चार्जिंग केबल मिलती है। वॉच मैंने मिडनाइट कलर में ऑर्डर की थी। अगर इसकी चार्जिंग केबल भी ब्लैक कलर की आती तो और ज्यादा अच्छा लगता। वॉच की डिजाइन की बात करें तो वॉच के फ्रंट साइड में एक कर्व ग्लास डिस्प्ले है। राइट साइड में ऊपर आपको वॉच का क्राउन मिलता है जिससे आप रोटेट और प्रेस दोनों कर सकते हैं। क्राउन के नीचे आपको वॉच का माइक मिलता है। माइक के नीचे आपको एक बटन दिया गया है जिसके काफी यूज है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वॉच के इसके लेफ्ट साइड में आपको एक बड़ी सी स्पीकर ग्रिल मिलती है जिसके नीचे इस वॉच का स्पीकर है। बाकी केस के ऊपर और नीचे आपको बैंड लगाने के कटआउट्स मिलते हैं, जिसमें से क्राउन के ऊपर वाले कटआउट के अंदर एप्पल लिंक, वॉच का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और असेंबलिंग कंट्री दे रखी है, जो कि मेरे केस में वियतनाम है। इस वॉच का केस साइड से 10.7 मिलीमीटर थिक है और इसकी फ्रेम हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम से बनी है, जिसके ऊपर आपको मैट फिनिश मिलता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वॉच की जो बैक साइड है वो सिरेमिक क्रिस्टल से बनी है, जिसके ऊपर आपको हाई ग्लोस मिलता है जो बिल्कुल मिरर की तरह शाइन करता है। सिरेमिक के कारण इसके ऊपर जल्दी से स्क्रैच नहीं आते हैं और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है। वॉच के बैक साइड में सर्कल में आपको कुछ चीजें लिखी हुई मिलती है, जैसे यहाँ लिखा है एप्पल वॉच, ये सीरीज 7 है, नाइकी एडिशन है तो यहाँ नाइकी का लोगो है। इसके अलावा ये 45mm एल्यूमिनियम और सिरेमिक केस वाली वॉच है। इसमें INX ग्लास है। इसके अलावा ये GPS मॉडल है और ये 50 मीटर्स तक वाटर रेजिस्टेंट है। बीच में आपको वॉच के सभी सेंसर्स दे रखे हैं जिनका यूज करके आप हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन वगैरह चेक कर पाते हैं। केस के पीछे ऊपर और नीचे आपको दो बटन्स दिए गए हैं जिनको प्रेस करके आप इसके बैंड्स को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि ये एप्पल वॉच 45mm वाली है तो जो इसके साथ बैंड है वो भी आप देख सकते हैं 45mm का दिया गया है। तो चलिए अब इसके ऊपर बैंड लगा लेते हैं। एप्पल वॉच पर बैंड्स लगाना मुझे सबसे आसान लगता है क्योंकि बैंड्स आप सिर्फ स्लाइड करके इजीली लगा सकते हैं। बैंड्स अपनी जगह लॉक होते ही आपको एक क्लिक साउंड सुनने को मिलता है।
ये वाला बैंड सोलो लूप है, तो इसमें दो तरह के अलग अलग बैंड्स नहीं आते हैं। इसी में आपको दूसरी तरफ का कनेक्टर देखने को मिल जाता है। इससे भी हम स्लाइड करके वॉच से कनेक्ट कर लेंगे। बाकी जितना आसान इन बैंड्स को लगाना है उतना ही आसान इन्हें निकालना भी है। आपको बस पीछे दिए गए बटन को प्रेस करना है और बैंड को स्लाइड करके बाहर निकाल लेना है। नाइकी सोलो लूप सॉफ्ट नायलॉन वीव से बना है, जो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट, कंफर्टेबल, स्ट्रॉन्ग और ब्रीदेबल होता है। लूप वाले बैंड्स पहनने में बहुत आसान होते हैं। इसको पहनने के लिए आपको इसे पूरी तरह से ढीला कर लेना है। फिर ब्रेसलेट के जैसे इसे अपने हाथ में पहनकर इसके बैंड को अपने हाथ के साइज और कंफर्ट के हिसाब से खींचकर टाइट कर लेना है और फिर प्रेस करके चिपका देना है। नॉर्मल बैंड के मुकाबले में सोलो लूप के मैकेनिज्म के कारण इसे लूज और टाइट करना बहुत ही आसान और फास्ट होता है। एप्पल वॉच सीरीज 7 एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम केस के अलग अलग ऑप्शन और कलर्स में आती है। एल्यूमिनियम केस वाला मॉडल इस सीरीज का सबसे सस्ता मॉडल है और टाइटेनियम केस वाला मॉडल इस सीरीज का सबसे महंगा मॉडल है। एप्पल वॉच फुली मॉड्यूलर है और सीरीज 7 के साथ एप्पल ने और भी बहुत सारे बैंड्स लॉन्च किए हैं, तो आप रोज नया बैंड लगाकर बिल्कुल न्यू फील ले सकते हैं। चलिए वॉच को ऑन करते हैं और इसे आईफोन से पेयर करते हैं। वॉच को ऑन करने के लिए आपको साइड बटन को कुछ सेकंड्स तक प्रेस करके रखना है। इसके बाद में वॉच की स्क्रीन पर एप्पल का लोगो शो हो जाएगा। तो दोस्तों वॉच ऑन हो चुकी है और इसकी स्क्रीन पर अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा आ रहा है आईफोन को एप्पल वॉच के पास लेके आए। एप्पल वॉच सीरीज 7 को आप आईफोन 6s या उससे ऊपर के किसी भी आईफोन के साथ पेयर कर सकते हैं। मैं इस वॉच को मेरे आईफोन SE 2 से पेयर करूंगा। पेयरिंग के लिए आपको आईफोन में एप्पल की वॉच ऐप मिलती है, जिसे आपको ओपन कर लेना है। फिर आपको नीचे स्टार्ट पेयरिंग बटन पर टैप करना है। इसके बाद में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सेटअप फॉर माई सेल्फ और सेटअप फॉर ए फैमिली मेंबर। इस वॉच को मैं यूज करूंगा तो मैं सेटअप फॉर माई सेल्फ बटन पर टैप कर दूंगा। अब इसके बाद फोन की स्क्रीन में स्कैनर ओपन हो जाएगा और एप्पल वॉच में एक यूनिक कोड शो हो जाएगा, जिसे आपको अपने फोन में स्कैन कर लेना है। बारकोड स्कैन होते ही वॉच आपके आईफोन से पेयर हो जाएगी। अब नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, रिस्टोर फ्रॉम बैकअप और सेटअप एज ए न्यू एप्पल वॉच। अगर आपके पास पहले से एप्पल वॉच का बैकअप है तो आप रिस्टोर फ्रॉम बैकअप कर सकते हैं। मैं इसे सेटअप एज ए न्यू एप्पल वॉच करूंगा। अब आपको अपने रिस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है कि आप एप्पल वॉच को कौन सी कलाई पर पहनेंगे। ये सिलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि इसी से वॉच का ओरिएंटेशन सेट होता है और इसका एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप ढंग से काम कर पाते हैं। मैं लेफ्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड पर वॉच को पहनता हूँ। इसके बाद आपको एप्पल वॉच की स्क्रीन पर कुछ इस तरह का हाई क्वालिटी आर्टवर्क शो हो जाएगा, जिसमें 45 mm एल्यूमिनियम केस और डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया लिखा है। अब आपको स्क्रीन पर टर्म्स एंड कंडीशंस दिखेगी, जिन्हें एक्सेप्ट करने के बाद आपको अपनी एप्पल आईडी का पासवर्ड फिल करना है, जिससे वॉच आपकी एप्पल आईडी से पेयर हो जाएगी। इसके बाद आपको वॉच को पर्सनलाइज करने के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ आप इसके टेक्स्ट को बोल्ड और साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप फॉन्ट्स मोटे चाहते हैं तो आप बोल्ड टेक्स्ट को ऑन कर सकते हैं और चेंजेस बिल्कुल लाइव आपको एप्पल वॉच में शो हो जाएंगे। अब आपको वॉच में पासकोड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप क्रिएट पासकोड बटन पर टैप करके सेट कर सकते हैं। इसके बाद वॉच की स्क्रीन पर पासकोड डालने की स्क्रीन शो हो जाएगी। जैसे मैं सिंपल सा पासकोड सेट कर देता हूँ 2580। पासकोड भरते ही मैसेज शो हो गया है कि ये बहुत ही इजी पासकोड है और इसे कोई भी इजीली गैस कर सकता है। फिलहाल मैं इसी पासकोड को यूज करूंगा। अब स्क्रीन पर मुझे फिर से पासकोड को कंफर्म करना है। इसके बाद इस वॉच में पासकोड सेट हो जाएगा। कुछ ऐप्स होती है जो आपके आईफोन और एप्पल वॉच दोनों की आती है। अगर आपके आईफोन में ऐसी कोई ऐप्स है जो इस वॉच में इंस्टॉल की जा सकती है तो आप उन्हें इस स्टेप पर वॉच में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ऐप्स को बाद में मेरे हिसाब से चूज करूंगा, तो मैं चूज लेटर बटन पर टैप कर दूंगा। इसके बाद में आपको ऐप व्यू सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि आप ऐप्स को किस तरह से देखना चाहते हैं, ग्रिड में या फिर लिस्ट व्यू में। मैं अभी के लिए ग्रिड व्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके बाद एप्पल वॉच में सिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये सभी सेटिंग्स सेव होके एप्पल वॉच स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 5 से 10 मिनट्स लगते हैं। तो दोस्तों एप्पल वॉच सेट हो चुकी है और फोन की स्क्रीन में ओके पर टैप करते ही वॉच ऐप में आपको इसकी सभी सेटिंग्स और ऊपर वॉच का नाम शो हो जाएगा, जो मेरे केस में अर्जुन्स एप्पल वॉच है। एप्पल वॉच सीरीज 7 में आपको न्यू रीडिजाइन डिस्प्ले मिलती है, जिसको कॉर्नर्स की तरफ पुश किया गया है और अब इसमें आपको सिर्फ 1.7 मिलीमीटर की बॉर्डर्स देखने को मिलती है, जो एप्पल वॉच सीरीज 6 की बॉर्डर से 40% थिन है। एप्पल वॉच सीरीज 7 की न्यू थिन बॉर्डर्स के कारण आपको सीरीज 7 में सीरीज 6 से 20% एक्स्ट्रा स्क्रीन एरिया मिलता है और सीरीज 3 के मुकाबले में 50% एक्स्ट्रा स्क्रीन एरिया मिलता है। एप्पल वॉच सीरीज 7 की शेप भी री इंजीनियर्ड की गई है और अब इसकी डिस्प्ले और केस पहले से सॉफ्ट और राउंडेड कॉर्नर्स के साथ आते हैं। सीरीज 7 की न्यू राउंडेड डिस्प्ले और कम बेजल्स के कारण
वॉच की डिस्प्ले को साइड से देखने पर आपको रैप अराउंड इफेक्ट मिलता है। सीरीज 7 की बड़ी डिस्प्ले के हिसाब से इसकी एप्स का यूआई भी रिडिजाइन किया गया है और अब आपको पहले से ज्यादा कंटेंट डिस्प्ले पर देखने को मिलता है। इसके अलावा बड़ी डिस्प्ले के कारण आपको सीरीज 7 में फुल साइज कीबोर्ड भी मिलता है, जिस पर आप टैप करके टाइप या फिर स्वाइप जेस्चर से भी टाइप कर सकते हैं। एप्पल वॉच सीरीज 7 का फ्रंट क्रिस्टल फ्लैट बेस के साथ आता है, जो पहले से 50% मोटा है, तो एप्पल वॉच सीरीज 7 की डिस्प्ले पहले से ज्यादा क्रैक रेजिस्टेंट है। एप्पल वॉच सीरीज 7 45 mm में आपको 1.9 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है, जिसका 484 बाई 396 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है, 326 पिक्सल्स पर इंच डेंसिटी के साथ। सीरीज 7 की फुल एज-टू-एज डिस्प्ले के लिए आपको एक न्यू कॉन्टूर वॉच फेस मिलता है, जिसमें नंबर्स कॉर्नर्स की तरफ पुश किए गए हैं और क्राउन को घुमाने पर ये नंबर्स अपनी साइज को चेंज करते हैं। ये न्यू वॉच फेस पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा एप्पल वॉच सीरीज 7 में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है, जिसे आप सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाकर ऑन ऑफ कर सकते हैं। नॉर्मली स्मार्ट वॉच में आपको एक फिक्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का लॉक मिलता है, पर एप्पल वॉच सीरीज 7 में हर एक वॉच फेस का अपना अलग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का लुक आता है, जो कि मुझे इस वॉच की बहुत अच्छी चीज लगी। सीरीज 7 में आपको 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो आउटडोर में बिल्कुल तेज धूप के अंदर भी आप इस वॉच को यूज कर सकते हैं। एप्पल वॉच पहले सर्टिफाइड डस्ट रेजिस्टेंट नहीं थी, पर सीरीज 7 IP6X सर्टिफाइड डस्ट रेजिस्टेंट वॉच है, तो आप इसे बिना कोई दिक्कत के डस्टी एनवायरनमेंट में पहन सकते हैं। इसके अलावा ये वॉच 50 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है, तो ये वॉच स्विम प्रूफ है और आप बिना कोई दिक्कत के कम गहरे पूल या फिर समुद्र में इसके साथ स्विमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बिना कोई दिक्कत के आप इसको पहनकर नहा सकते हैं, बारिश में भीग सकते हैं या इसे धो भी सकते हैं। एप्पल वॉच में ऐसा कोई ओपन पोर्ट नहीं है जहाँ से अंदर पानी जा सके, बस जो साइड में स्पीकर ग्रिल है वो ओपन है, तो स्पीकर यूनिट में पानी अंदर चला जाता है जब आप इसे पानी में यूज करते हैं। पर ये चीज वॉच के हार्डवेयर से अलग है और इससे वॉच में कोई दिक्कत नहीं आती है। एप्पल वॉच में आपको कंट्रोल सेंटर में वाटर इजेक्ट का फीचर मिलता है, जिसका यूज करके आप इस फंसे हुए पानी को बाहर निकाल सकते हैं। आपको बस क्राउन को रोटेट करना है, इसके बाद वॉच के स्पीकर में एक यूनिक से साउंड आता है जिससे पानी बाहर आ जाता है। जैसे आपने देखा अभी कितना सारा पानी बाहर निकला है। अब मैं इस पानी को एक बार कपड़े से पोंछ देता हूँ और फिर से एक बार वाटर इजेक्ट को ऑन करता हूँ, जिससे बचा हुआ पानी भी पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। एप्पल के इस सॉल्यूशन के कारण आप वॉच में स्पीकर भी यूज कर पाते हैं और अंदर पानी भी नहीं जाता है, तो एप्पल वॉच सीरीज 7 को आप अभी तक की सबसे ड्यूरेबल एप्पल वॉच कह सकते हैं। वॉच को पहनकर अगर आप एक बार पासकोड फिल कर देंगे तो एप्पल वॉच आपसे तब तक दोबारा पासकोड नहीं पूछेगी जब तक आप इसे पहन कर रखेंगे। जैसे आप वॉच को हाथ से अलग करेंगे तो वॉच अपने आप लॉक हो जाएगी और फिर आप इसे पासकोड डाले बिना ओपन नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे पास मैकबुक प्रो है और इसमें पासकोड लगा हुआ है, पर अगर मैंने एप्पल वॉच को पहन रखा होगा और जैसे ही मैं मैकबुक प्रो की स्क्रीन को ऑन करूंगा तो मैकबुक अपने आप बिना पासकोड डाले मेरे एप्पल वॉच के थ्रू अनलॉक हो जाएगी और वॉच की स्क्रीन पर लिखा आएगा कि मैकबुक इस वॉच के थ्रू अनलॉक हुई है। एप्पल वॉच की डिस्प्ले आप कई तरह से ऑन कर सकते हैं। या तो आप रेज टू वेक फीचर का यूज कर सकते हैं, जिससे हाथ को ऊपर करते स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है, या फिर क्राउन को घुमाकर आप इसकी स्क्रीन धीरे धीरे ऑन कर सकते हैं। वॉच की डिस्प्ले को पूरी तरह कवर करके आप इसकी स्क्रीन को इंस्टेंटली बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्राउन और साइड बटन को प्रेस करके भी इसकी स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। वॉच फेस पर स्वाइप डाउन करके आप सभी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ऐसे ही स्वाइप अप करके आप कंट्रोल सेंटर एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको वाईफाई को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल मिलता है। फिर आप अपने आईफोन में साउंड प्ले कर सकते हैं और आवाज को सुनकर उसे ढूंढ सकते हैं। इसके नीचे बैटरी परसेंटेज, फिर बेल आइकन पर टैप करके आप वॉच को साइलेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। इसके बाद सिनेमा मोड है, जिसे ऑन करने पर वॉच की स्क्रीन बंद हो जाएगी और कोई भी नोटिफिकेशन आने पर ना तो वाइब्रेशन होगी ना ही कोई अलर्ट साउंड आएगा। सिनेमा मोड की राइट साइड में आपको वॉकी टॉकी मोड मिलता है। अगर आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर के पास भी एप्पल वॉच है तो इस फीचर का यूज करके आप वॉच से वॉकी टॉकी की तरह बात कर सकते हैं। इसके बाद आपको DND और फोकस मोड को ऑन करने का कंट्रोल मिलता है। फिर आता है फ्लैश लाइट कंट्रोल, जिसे ऑन करने के बाद आपकी वॉच की स्क्रीन फुल ब्राइटनेस के साथ ऑन हो जाती है। अगर आप रात में किसी को सिग्नल देना चाहते हैं तो स्वाइप लेफ्ट करके आप फ्लैशिंग लाइट को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रेड कलर की फ्लैश लाइट भी मिलती है, जिसका यूज करके भी आप सिग्नल दे सकते हैं। फ्लैश लाइट के बाद आपको एयरप्लेन मोड मिलता है, जिसे ऑन करने पर वॉच का वाईफाई और ब्लूटूथ ऑफ हो जाते हैं। फिर आपको वाटर इजेक्ट का कंट्रोल मिलता है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में यूज करके दिखाया था। वाटर इजेक्ट के बाद आपको ऑडियो आउटपुट सेलेक्ट करने का कंट्रोल मिलता है, जहां से आप ब्लूटूथ स्पीकर्स या हेडफोन्स को वॉच से कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको हेडफोन्स की लाउडनेस लेवल चेक करने का कंट्रोल मिलता है। वॉच फेस पर कुछ सेकंड्स तक टैप करके आप वॉच फेस को एडिट या फिर स्वाइप लेफ्ट और राइट करके चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा वॉच के लेफ्ट और राइट एज पर स्वाइप करके भी आप डायरेक्ट वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं। एप्पल वॉच में काउंटलेस वॉच फेसेस है और सभी एक से बढ़ के एक है। जैसे इस मिक्की माउस वाले वॉच फेस पर टैप करने पे ये आपको करंट टाइम बोलकर बताता है। इतनी सी वॉच में आपको स्पीकर की क्वालिटी बिल्कुल आईफोन के जैसी साफ मिलती है। ये एस्ट्रोनॉमी वाला वॉच फेस भी बहुत मस्त है। जैसे अभी इसमें पृथ्वी दिख रही है मेरी करंट लोकेशन और टाइम के हिसाब से। अब अगर मैं क्राउन को ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो टाइम में मैं आगे चला जाऊंगा और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी कैसे पृथ्वी के ऊपर घूम रही है। क्राउन को एक बार प्रेस करके मैं फिर से करंट टाइम पर आ सकता हूँ। इसके अलावा ये नाइकी एडिशन का एक्सक्लूसिव वॉच फेस है जो वॉच की मूवमेंट को ट्रैक करके बबल की तरफ बाउंस करता है। एप्पल वॉच में अगर आप न्यू वॉच फेस ऐड करना चाहते हैं तो आपको बीच में कुछ सेकंड्स तक होल्ड करना है और फिर स्वाइप लेफ्ट करके एंड में जाना है, जहां पर प्लस आइकन पर टैप करके आप जो चाहे वो वॉच फेस सेलेक्ट करके उसे वॉच फेस की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे ये वाला मॉड्यूलर वॉच फेस है जिसके ऐड बटन पर टैप करते ही मुझे इसे कस्टमाइज करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले पेज पर मैं क्राउन को घुमाकर इसकी स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ, जैसे एनालॉग या डिजिटल क्लॉक। मैं एनालॉग सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर लेफ्ट स्वाइप करके दूसरे पेज पर क्राउन घुमाकर मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। लास्ट पेज पर मैं कॉम्प्लिकेशन सेट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ ऊपर मैं डेट की जगह कैमरा कंट्रोल ऐड कर सकता हूँ या फिर कंपास ऐड कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं सबसे नीचे वाली कॉम्प्लिकेशन पर टैप करके इसे भी चेंज कर सकता हूँ। सब कुछ फाइनल होने के बाद क्राउन को प्रेस करके मैं इस वॉच फेस को सेव कर सकता हूँ और इस पर टैप करके मैं इसे करंट वॉच फेस सेट कर सकता हूँ। ऐसे ही कस्टमाइज करके आप अनगिनत वॉच फेसेस बना सकते हैं और अपनी वॉच पर सेट कर सकते हैं। अगर आप वॉच फेस पर इस क्राउन को प्रेस करेंगे तो सभी एप्स ग्रिड व्यू में ओपन हो जाएगी। ग्रिड व्यू में क्राउन को घुमाकर आप ऐप्स को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं और जिस ऐप को आप ओपन करना चाहते हैं उसे इजीली ढूंढ सकते हैं। आप चाहें तो इस ग्रिड व्यू को लिस्ट व्यू में भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में ऐप व्यू के अंदर जाकर लिस्ट व्यू को सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्राउन को प्रेस करके आप फिर से बैक जा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सभी ऐप्स लिस्ट व्यू में शो हो रही है। अगर आप किसी ऐप में हैं, मान लीजिए आप म्यूजिक ऐप में हैं, अब अगर आपको स्क्रॉल करना है तो आप या तो डिस्प्ले पर स्वाइप अप और डाउन करके कर सकते हैं या फिर साइड में क्राउन को ऊपर नीचे घुमाकर भी स्क्रॉल कर सकते हैं। क्राउन से स्क्रॉल करने पर आपकी वॉच की स्क्रीन ब्लॉक नहीं होती है और आप कंटेंट को ढंग से देख पाते हैं। एप्पल वॉच में यूनिक वाइब्रेशन मोटर है जो अलग अलग तरह के हैप्टिक फीडबैक्स देती है। तो जब आप क्राउन को रोटेट करते हैं तो आपको ऐसी वाइब्रेशन फील होती है जैसे कि इस क्राउन में स्प्रिंग लगी हुई है। अगर आप किसी ऐप में क्राउन को प्रेस करेंगे तो आप ऐप व्यू में वापस आ जाएंगे और ऐप स्क्रीन में फिर से क्राउन को प्रेस करेंगे तो आप वॉच फेस पर आ जाएंगे। तो क्राउन एक तरह से होम बटन का काम भी करता है। क्राउन के नीचे दिए गए साइड बटन को एक बार प्रेस करके आप सभी रिसेंट ऐप्स देख सकते हैं और किसी भी ऐप पर टैप करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे आप इजीली ऐप्स स्विच कर सकते हैं। साइड बटन को 2 बार प्रेस करके आप एप्पल पे लॉन्च कर सकते हैं जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अभी जैसे आप रिसेंट में 2 लास्ट ऐप्स देख सकते हैं, मैसेजेस और म्यूजिक है। अब अगर मैं क्राउन को 2 बार प्रेस करूं तो मैं इन दोनों रिसेंट ऐप्स को बारी बारी ओपन कर सकता हूं। अगर आपने कोई फोटो ओपन कर रखी है तो आप क्राउन को रोटेट करके उसे इजीली जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं और फिर अपनी उंगली से फोटो को मूव कर सकते हैं। क्राउन को कुछ सेकंड्स तक होल्ड करके आप सिरी को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस डायरेक्ट वॉइस से पूछ सकते हैं। व्हाट्स द वेदर इन पेरिस? It's currently clear and 28 degrees in Paris, France. What is the height of Amitabh Bachchan? Amitabh Bachchan is 6 feet 2 inches tall. How tall is Burj Khalifa? The Burj Khalifa is 830 meters tall. इसके अलावा वॉच को डायरेक्ट अपने मुंह के पास ले जाकर कमांड देके भी आप सिरी को एक्टिवेट कर सकते हैं। हाउ मेनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर? The answer is 1000 meters. इसके अलावा आप सिरी को बोलकर कॉल या मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। कॉल मॉम। अगर आपकी वॉच में कोई मैसेज आ रखा है और आप उसका रिप्लाई डायरेक्ट वॉच से करना चाहते हैं तो नीचे आपको क्विक रिप्लाईज मिलते हैं जिन पर टैप करके आप उन्हें भेज सकते हैं। सबसे नीचे आप क्विक रिप्लाईज की लैंग्वेजेस को भी हिंदी में चेंज कर सकते हैं और फिर हिंदी में रिप्लाईज को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डायरेक्ट SMS फील्ड पर टैप करके मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। मैसेज आप या तो कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं या फिर स्वाइप जेस्चर का यूज करके भी मैसेज लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको वॉच में स्क्रिबल का ऑप्शन भी मिलता है जिसमें आप अपने फिंगर के थ्रू कैरेक्टर को ड्रॉ करके टाइप कर सकते हैं या फिर आप बोल के भी मैसेज लिख सकते हैं, क्या हाल चाल है, और फिर सेंड पर टैप करके भेज सकते हैं। एप्पल वॉच में आप ECG भी कर सकते हैं। ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है जो आपके हार्ट के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की टाइमिंग और स्ट्रेंथ को मॉनिटर करता है जिससे आपका हार्ट बीट करता है।
डॉक्टर्स ईसीजी के थ्रू आपके हार्ट के रिदम के बारे में जान सकते हैं और कोई दिक्कत होने पर आपको बता सकते हैं। पर यह चीज़ घर बैठे आप एप्पल वॉच से भी कर सकते हैं। एप्पल वॉच ईसीजी के 5 तरह के रिजल्ट शो करती है। फर्स्ट है साइनस रिदम, जिसका मतलब है आपका हार्ट नॉर्मली बीट कर रहा है। सेकंड है एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसका मतलब है कि आपका हार्ट ढंग से बीट नहीं कर रहा है, जिसमें हार्ट रेट कभी अचानक बढ़ जाती है तो कभी अचानक कम हो जाती है। थर्ड रिजल्ट है लो और हाई हार्ट रेट, जिसमें अगर आपकी हार्ट रेट नॉर्मल कंडीशन में भी हद से ज़्यादा या फिर हद से कम होगी तो ये रिजल्ट शो होगा। फोर्थ रिजल्ट है इनकन्क्लूसिव, जो तब आता है जब ऊपर वाले तीनों रिजल्ट्स में से वॉच कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाती है। लास्ट है पुअर रीडिंग, जो तब आएगा जब आप वॉच को ढंग से नहीं पहनेंगे। एप्पल वॉच में ईसीजी करने के लिए आपको क्राउन को प्रेस करके ऐप व्यू में ईसीजी ऐप को ओपन करना है। इसके बाद में आपको ऐप में एक बढ़िया सी हार्ट की एनिमेशन देखने को मिलेगी। अब आपको अपनी फिंगर को क्राउन पर रखना है। क्राउन पर फिंगर रखते ही ईसीजी शुरू हो जाएगी और नीचे 30 सेकंड्स का काउंटडाउन चल जाएगा। प्रॉपर ईसीजी करने के लिए आपको अपने शरीर को रिलैक्स और अपने हाथ को स्टेबल रखना है। इसके अलावा नीचे नोट दे रखा है कि एप्पल वॉच आपको कभी भी हार्ट अटैक्स के बारे में नहीं बताती है। तो दोस्तों मेरी ईसीजी पूरी हो गई है और मेरा रिजल्ट साइनस रिदम आया है, मतलब अभी मेरा हार्ट ढंग से बीट कर रहा है और साइनस रिदम के नीचे मेरी हार्ट रेट भी शो हो रही है। यहाँ नीचे फिर से लिखा है कि एप्पल वॉच हार्ट अटैक के साइन को चेक नहीं कर सकती है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी है तो आप यहाँ नीचे कॉल इमरजेंसी सर्विसेज पर क्लिक करके इमरजेंसी कॉल मिला सकते हैं। आपका सारा ईसीजी और हेल्थ डाटा आपके आईफोन की हेल्थ ऐप में अपने आप सेव होता रहता है, तो आप यहाँ अपना सारा हेल्थ डाटा चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट ईसीजी 4:11 पर की थी, इस पर क्लिक करके मैं इस ईसीजी का डाटा चेक कर सकता हूँ और नीचे एक्सपोर्ट पीडीएफ पर क्लिक करके मेरी ईसीजी रिपोर्ट डॉक्टर के साथ शेयर कर सकता हूँ, जिसमें आप मेरी हार्ट बीट के पैटर्न्स देख सकते हैं जो 30 सेकेंड्स के अंदर बने थे। ईसीजी के अलावा आपको एप्पल वॉच में हार्ट रेट ऐप भी मिलती है, जिसमें आप अपनी हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। ऐप का यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह का है, जिसमें ऊपर ग्राफ नीचे करंट मेजरिंग चल रही है। 1 मिनट पहले वॉच ने मेरी हार्ट रेट मेजर की थी जो कि 96 बीपीएम थी। इसके अलावा हार्ट रेट ऐप में आप अपनी एवरेज रेस्टिंग रेट भी देख सकते हैं जो मेरी 62 बीपीएम है। आप अपनी वॉकिंग एवरेज हार्ट रेट भी चेक कर सकते हैं जो मेरे केस में 76 बीपीएम है। वॉच में आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर करने की ऐप भी मिलती है, जिससे आप अपने ब्लड का ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं और कुछ इस तरह की प्यारी सी एनिमेशन आपको ब्लड ऑक्सीजन ऐप में देखने को मिलती है। मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल आ चुका है जो कि 98% है। मार्केट में जितनी भी स्मार्ट वॉचेस मिलती है उनमें एक्यूरेसी के मामले में एप्पल वॉच की हेल्थ मॉनिटरिंग सबसे टॉप पर है। इसके सेंसर्स बिल्कुल परफेक्टली काम करते हैं। मैंने वॉच को हाथ से उतार कर हार्ट रेट, SpO2 और ईसीजी करने की कोशिश की थी, पर वॉच ने कोई रिजल्ट शो नहीं किए। जैसे ही मैंने वॉच को बॉडी से टच किया और क्राउन पर फिंगर को टच की तो ईसीजी की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। एप्पल वॉच का स्टार्टिंग से मेन फोकस यूजर की हेल्थ पर रहा है और हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए वॉच में कई तरह के सेंसर्स है, जैसे एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, बैरोमीटर, एल्टीमीटर, कंपास, SpO2, हार्ट रेट। ये सब कॉम्बिनेशन में काम करके आपकी ओवरऑल हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं और रिजल्ट्स डायरेक्ट आपकी कलाई पर शो कर सकते हैं। वॉच में आपको डेडिकेटेड वर्कआउट ऐप मिलती है, जिसमें कई तरह के वर्कआउट्स मिलते हैं, जैसे आउटडोर वॉक, आउटडोर रन, आउटडोर साइकिलिंग, इंडोर रन। ऐसे कई तरह के वर्कआउट्स आपको इसमें मिल जाते हैं जिन्हें आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आप चाहें तो ऐड वर्कआउट बटन पर क्लिक करके और भी वर्कआउट्स वॉच में ऐड कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप आउटडोर वॉक पर निकल रहे हैं तो आप आउटडोर वर्कआउट पर टैप कर सकते हैं। इसके बाद वॉच की स्क्रीन पर काउंटडाउन शो हो जाएगा और आपका वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा। अब आप वॉच की स्क्रीन पर ऊपर टाइमर, नीचे एक्टिव कैलोरीज, हार्ट रेट, एवरेज किलोमीटर और डिस्टेंस कवर्ड चेक कर सकते हैं। लेफ्ट स्वाइप करके आप डायरेक्ट वॉच से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और अपने वर्कआउट को एंजॉय कर सकते हैं। राइट स्वाइप करके आप वर्कआउट को पॉज या फिर एंड कर सकते हैं। एप्पल वॉच में आपको एक्टिविटी ऐप मिलती है, जिसका मेन फोकस 3 चीज़ों पर रहता है: मूव, एक्सरसाइज और स्टैंड। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको इन्हें जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसे आपको दिन में इधर उधर घूमकर कम से कम 680 कैलोरीज को बर्न करना चाहिए। इसके अलावा कम से कम आपको 30 मिनट की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, चाहे वो तेज चलने की क्यों ना हो। लास्ट है कि दिन में लगातार आपको 1 घंटे से ज़्यादा एक जगह पर बैठे नहीं रहना चाहिए, बीच में उठकर मूव करना चाहिए। इन सभी तीनों एक्टिविटीज़ की 3 रिंग्स बनती है अलग अलग कलर्स में, जो आपको हर रोज पूरी करनी चाहिए। आप चाहें तो इन रिंग्स का वॉच फेस बनाकर अपनी वॉच में सेट कर सकते हैं, जिससे जब भी आप टाइम देखने के लिए वॉच को ऊपर करें तो आपको आपकी प्रोग्रेस दिख जाए। मैं फिलहाल आज की मेरी रिंग्स पूरी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं सुबह से वीडियो में लगा हुआ था, पर अब मैं बाहर आ चुका हूँ और रिंग्स को पूरी करके ही वापस जाऊँगा। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। वॉच में आपको मोस्टली सभी ऐप्स मिलती है जो आपके आईफोन में होती है, जैसे वेदर, कैलकुलेटर, वॉइस मेमो या फिर मैप्स ऐप, जिसमें आप मैप्स को देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट वॉच से नेविगेशन भी चला सकते हैं। बाकी ऐप्स आप वॉच के ऐप
स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने सर्च करके स्पॉटिफाई ऐप निकाली है, इस बटन पर टैप करके मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। वॉच में दी गई वॉइस मेमो ऐप के कारण आप डायरेक्ट अपनी वॉच से वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वॉच से वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा साफ होती है और ये इसका सैंपल है। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं मैंने एप्पल वॉच से रिकॉर्ड की है और आप सुन सकते हैं किस तरह की इसकी माइक क्वालिटी है। जब आपकी वॉच आईफोन से कनेक्ट होगी तो आप कॉल्स को डायरेक्ट अपनी वॉच से अटेंड कर सकते हैं, जिसमें 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप क्विक रिप्लाईज भेज सकते हैं या फिर आंसर ऑन आईफोन पर क्लिक करके आप कॉल आईफोन से अटेंड कर सकते हैं। ग्रीन बटन पर टैप करके आप कॉल डायरेक्ट वॉच से आंसर कर सकते हैं। इस वॉच में बिल्ट इन वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, 1 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, तो ये आपके आईफोन की तरह खुद भी इंडिपेंडेंटली चल सकती है। अगर आप फ़ोन को घर पर छोड़ दें तो आप इसके थ्रू वर्कआउट, हेल्थ मॉनिटरिंग, म्यूजिक और भी कई तरह की ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बाहर वाईफाई मिल जाए तो आप मोस्टली सब कुछ इससे कर सकते हैं। बस अगर आप वॉच के थ्रू कॉल्स करना या उठाना चाहते हैं तो आपको फ़ोन को अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि जीपीएस वॉच से आप कॉल्स अपने फ़ोन के थ्रू ही मिला सकते हैं। अगर आप बिना फ़ोन को कैरी करे डायरेक्ट वॉच से कॉल करना चाहते हैं तो आप इसका जीपीएस प्लस सेलुलर वर्जन ले सकते हैं, जिसमें आप ई सिम डाल सकते हैं। जैसे वॉच में जो अलर्ट्स और कॉल आती है वो आप डायरेक्ट वॉच के स्पीकर से सुन सकते हैं, पर अगर आपको वॉच की म्यूजिक ऐप से सॉन्ग सुनने हैं तो आपको इसमें अपने वायरलेस हेडफोन्स को पेयर करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये एयरपोर्ट्स 2 है तो मैं इन्हें वॉच से कनेक्ट कर सकता हूँ और सॉन्ग्स को एयरपोर्ट्स के थ्रू सुन सकता हूँ। म्यूजिक ऐप में क्राउन को घुमाकर आप सॉन्ग की वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एप्पल वॉच से जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एप्पल के एयरपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, आप दूसरे ब्लूटूथ ईयरफोन्स या हेडफोन्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में ब्लूटूथ ऐप के अंदर जाना है। अब जैसे मेरे पास ये डिफाई के ग्रेविटी ज़ेन ईयरफोन्स है तो मैं आपको इन्हें कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसा आपने देखा ये कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इनके थ्रू भी सॉन्ग्स या फिर कॉल्स को आंसर कर सकता हूँ। एप्पल वॉच में आपको फॉल डिटेक्शन का फीचर भी मिलता है, जिसे आप सेटिंग्स में SOS के अंदर जाकर ऑन कर सकते हैं। इसे ऑन करने के बाद अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आप साइकिलिंग या बाइक चलाते हुए गिर जाते हैं तो वॉच आपको इमरजेंसी कॉल करने की स्क्रीन शो कर देगी, जिससे आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। वॉच में आपको हैंड वॉशिंग का फीचर भी मिलता है, जिससे आप सेटिंग्स में हैंड वॉशिंग के अंदर जाकर ऑन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप अपने हाथ धोएंगे तो वॉच में 20 सेकंड्स का टाइमर चल जाएगा, क्योंकि अगर आपको अपने हाथ से बैक्टीरिया हटाने हैं तो आपको कम से कम 20 सेकंड्स तक अपने हाथ को धोने चाहिए। जैसे आपकी हैंड वॉशिंग कंप्लीट होगी तो वॉच की स्क्रीन पर वेल डन लिखा आ जाएगा। एक बहुत ही कूल फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो आप सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाकर ऑन कर सकते हैं, जिसका नाम असिस्टिव टच है, जिसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपको इनपुट्स में हैंड जेस्चर्स मिलते हैं, जिसमें आप पिंच, डबल पिंच, क्लेंच और डबल क्लेंच पर चीज़ों को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिंच में फॉरवर्ड सेलेक्ट कर रखा है, डबल पिंच पर मैंने बैकवर्ड सेलेक्ट कर रखा है, क्लेंच करने पर मैंने टैप सेट कर रखा है और डबल क्लेंच करने में मैंने एक्शन मेन्यू सेट कर रखी है। तो इन 4 जेस्चर का यूज़ करके आप पूरी एप्पल वॉच को सिर्फ अपने हाथ के इशारे पर चला सकते हैं। असिस्टिव टच को एक्टिव करने के लिए आपको अपने हाथ को 2 बार बंद करना है, इसके बाद सभी जेस्चर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आप 2 बार हाथ को बंद करके एक्शन मेन्यू खोल पाएंगे, जिसमें सबसे पहले क्राउन प्रेस है। तो अब इस पर टैप करने के लिए आपको 1 बार हाथ को बंद करना है। अब 1 बार पिंच करके आप आगे जा सकते हैं और 2 बार पिंच करके आप फिर से बैक जा सकते हैं। अब जैसे मुझे वर्ल्ड क्लॉक को ओपन करना है तो मुझे टैप करना पड़ेगा, जो 1 बार हाथ को बंद करने पर होगा। जैसे आपने देखा वर्ल्ड क्लॉक ओपन हो गई है। अब बैक जाने के लिए मुझे क्राउन प्रेस करना पड़ेगा, जो मैं 2 बार हाथ को बंद करके एक्शन मेन्यू में टैप करके कर सकता हूँ। जब आप अपनी उंगली को दबाते हैं तो आपको अपनी कलाई पर फीडबैक फील होता है। ऐसे जब आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं तो कुछ अलग तरह का फीडबैक आता है। इन्हीं फीडबैक्स को वॉच का सेंसर सेंस करता है और उसी हिसाब से वॉच को सिग्नल देता है, जिससे वॉच हैंड जेस्चर से चलती है। ये फीचर वैसे जो फिजिकली डिसेबल्ड यूजर्स होते हैं उनके लिए बनाया गया है, तो एप्पल वॉच कोई भी तरह का यूजर बिना कोई दिक्कत के चला सकता है। एप्पल वॉच सीरीज 7 में फास्ट चार्जिंग मिलती है और ये वॉच पहले से 13% जल्दी चार्ज होती है। वॉच 0 से 80% चार्ज हो जाती है 45 मिनट्स में और फुल चार्ज होने के बाद आपको इस वॉच से 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है, जो आपके यूजेस पर डिपेंड करता है। वॉच की सेटिंग्स में जनरल के अंदर जाकर आप बेड साइड मोड को ऑन कर सकते हैं। इसे ऑन करने के बाद जब आप वॉच को चार्ज लगाएंगे तो इसके डिस्प्ले पर बेड साइड वॉच के जैसे टाइम शो होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए